नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फ्रिजन में एक बार स्वागत है दोस्तों फिर से। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका उत्तर प्रदेश के जनगणना से बनने वाले क्वेश्चन को और जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन यूपी में या फिर यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, और यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम आशा करते हैं आप वीडियो पूरा देखेंगे एंड अपने नॉलेज को बूस्ट करके एग्ज़ाम देने जाइएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड पढ़ते हैं अपना जनगणना को। ओके चलिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के परीक्षा में उपयोगी सभी प्रश्नों को। ओके, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व के चीन, भारत व अमेरिका के इंडोनेशिया आदि देशों के बाद 5वें स्थान पर आता है। आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत तो नंबर 1 पर है ही आपका, लेकिन अगर बात करते हैं यूपी की जनसंख्या तो यह विश्व में 5वें स्थान पर आता है। इस प्रदेश में इतनी जनसंख्या है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कुल पुरुष की जनसंख्या व प्रतिशत कितना है 2011 के अनुसार। तो पुरुषों की कुल जनसंख्या लगभग 52% है। ओके दोस्तों, कितनी है? 52%, और ये नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो लगभग कितने 48% लगभग आपके महिला हैं और 52.29% आपके यहाँ पे पुरुष हैं। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कुल महिला जनसंख्या कितना है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देखोगे तो कुल महिला जनसंख्या आपका 47.71% आपका महिला जनसंख्या है, जो कि यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कुल ग्रामीण जनसंख्या और प्रतिशत कितना है 2000। देखिए यहाँ पे जो भी फैक्ट दिए गए हैं वह जो जनगणना 2011 में हुआ था उसी के बेस पर दिए गए हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे देखिए कुल ग्रामीण की जनसंख्या और प्रतिशतता कितना है। तो यहाँ पे जो जनसंख्या क्वेश्चन पूछा जाता है ना दोस्तों, वो नंबर में नहीं पूछा जाता, क्योंकि नंबर बहुत बड़े होते हैं, तो आपसे परसेंटेज में ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज को ही डिस्क्राइब करूँगा, और आप चाहो तो नंबर को यहाँ पे लिखा है, और आपको PDF तो टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, आप वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप इसको नोट्स बनाना चाहते हो नोट्स भी बना सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। ओके चलिए, तो कुल ग्रामीण जनसंख्या व प्रतिशत कितना है 2011 के अनुसार। तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 77% जनसंख्या गांव में निवास करती है। ओके दोस्तों, 77.73 आपका कितना 77.73% आपका कुल कहाँ पे निवास करती है? गांव में निवास करती है। और शहरों में कितना निवास करती है? नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 22.27%। ओके, 22.27% आपका नगरों में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश कहाँ कितने पे है? देश में नंबर 1 पे है। अगर पूरे देश की बात करते हैं तो 18% पूरे देश की में 18% अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है? गाँवों में निवास करती है। देश में कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? दूसरे नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा अगर शहरों में लोग कहाँ पे रहते हैं तो महाराष्ट्र में रहते हैं, और उसके बाद कहाँ पे रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं 11.79% के बाद। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो 0 से 6% आयु में लगभग 15%, लगभग 15.41% लोग आपका 0 से 6 वर्ष की आयु में है। ओके अगला क्वेश्चन है प्रदेश की कुल जनसंख्या व देश की प्रतिशतता कितनी है। तो प्रदेश की कुल जनसंख्या देश का लगभग 16% है। भारत का 16.51% लोग कहाँ पे निवास करते हैं? उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, 16.51%, याद रखिएगा। औसतन लिंगानुपात कितना है? तो यहाँ पे लिंगानुपात 1000 लड़कों पे 912 लड़कियाँ हैं। ओके अगला क्वेश्चन है 2001 से 2011 के दौरान वयस्क लिंगानुपात में वृद्धि हुई कितनी की? 14 की वृद्धि हुई थी। 2001 में जब था तो लगभग 800 कितना था 84 के 888 के लगभग थे। अब इस समय 912 हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं 14 लड़कियों का अनुपात बढ़ गया है। ओके 2001 के बाद से। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है। तो अनुसूचित लिंगानुपात जातियों में लिंगानुपात 907 है 1000 लड़कों पे। ओके अगला क्वेश्चन है
अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है? तो अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात आपका लगभग 951 है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, लिंगानुपात में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 26वां स्थान है। ओके, 0 से 6 वर्ष के आयु के वर्ग का लिंगानुपात कितना है? तो 902 है। ओके, जहाँ पे छोटे बच्चों की बात करते हैं तो वहाँ पे 902 बच्चों का लिंगानुपात आता है, लगभग 1000 बॉयज पे 902 लड़कियाँ। अगला क्वेश्चन है, 2001-2011 के दौरान 0 से 6 वर्ग की आयु में लिंगानुपात की कमी कितनी हुई है? तो 14 की कमी यहाँ पर भी हुई है। औसत साक्षरता 2011 के अनुसार कितना था? तो लगभग 67.70% था। ओके, 2021 से 2011 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि कितनी परसेंट की हुई थी? तो 11.43% की साक्षरता में वृद्धि हुई थी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः कितना है? तो अगर पुरुषों की साक्षरता हम देखें तो 77.30% पुरुषों की है और महिलाओं की साक्षरता 57.20% है। याद रखिएगा इसको, यह इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 2001-2011 के दौरान पुरुष व महिला साक्षरता वृद्धि कितने की हुई थी? तो अगर पुरुषों की साक्षरता की बात देखें तो यहाँ पर 8.9% की वृद्धि हुई और वहीं अगर महिलाओं में देखें तो लगभग इसके दुगने का 15% की वृद्धि हुई थी। मतलब कि 2001 से 2011 के भी 15% लड़कियाँ और भी ज़्यादा पढ़ने लगी थी। अगला क्वेश्चन है, साक्षरता में सभी राज्यों में कौन सा स्थान है? तो साक्षरता में सभी राज्यों में स्थान 2011 का 29वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, 10 की वृद्धि में सभी राज्यों में स्थान क्या है? तो 14वां स्थान है। औसत जनघनत्व कितना है? तो अगर हम यूपी की बात करते हैं तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? लगभग 829 लोग रहते हैं, घनत्व इसका है। अगला क्वेश्चन है आपका, 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में घनत्व की वृद्धि कितनी हुई थी? तो 139 लोगों की वृद्धि हुई थी, लगभग 1 किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन है, जनघनत्व में सभी राज्यों में स्थान कितना है? तो जनघनत्व में 9वां स्थान है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक व सबसे कम जनगणना वाले जिला। तो अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिला को घटते क्रम में लिखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो इलाहाबाद में, उससे कम मुरादाबाद, उससे कम गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, लखनऊ। यहाँ पे 5 नहीं, कम से कम आपको 3 तो याद रखने हैं बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? इलाहाबाद में, फिर मुरादाबाद में, फिर गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम शहरों में 5 जिला कौन कौन से हैं? तो न्यूनतम शहरों में सबसे कम जनसंख्या आपका महोबा में है, फिर चित्रकूट में है, फिर हमीरपुर में है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला 5 जिला कौन कौन से है? तो सबसे ज़्यादा पुरुष आपके इलाहाबाद में ही है, फिर आपका मुरादाबाद में है, फिर आपका गाजियाबाद में है, फिर कानपुर नगर व लखनऊ में है। तो सबसे ज़्यादा पुरुष कहाँ पे हैं? तो इलाहाबाद में ही है, और जनसंख्या और कहाँ है? मुरादाबाद और गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा पुरुष। ओके, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले तीन जिले घटते हुए क्रम में। तो सर्वाधिक अगर महिला देखें तो महिला में भी इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा महिलाएं रहती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर महिलाओं में बात करते हैं तो मुरादाबाद का यहाँ पे स्थान चेंज हो गया और यहाँ पे आपका क्या आ गया? आजमगढ़ आ गया। ठीक है, तो इलाहाबाद के बाद महिलाएं सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? आजमगढ़ में है, और उसके बाद आपका जौनपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिला कौन कौन से हैं घटते क्रम में? तो सबसे ज़्यादा अगर घनत्व मतलब डेंसिटी, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर हैं, मतलब एक दूसरे से सटके आते हैं अगर जनघनत्व वाले, तो सबसे ज़्यादा आपका गाजियाबाद में है, लगभग 3971 है, फिर वाराणसी में है, मतलब कि कंजेस्टेड एरिया, मतलब जिसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं, जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में, फिर वाराणसी में, फिर लखनऊ में, फिर संत रविदास नगर में, फिर आपका कानपुर नगर में रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले आपका, जनघनत्व वाले 5 जिला, तो सबसे कम जनघनत्व आपका ललितपुर में है, तो लगभग 1 किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? लगभग 242 लोग रहते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका ललितपुर है, सोनभद्र है, फिर हमीरपुर है, उसके बाद महोबा है व फिर चित्रकूट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
सर्वाधिक व सबसे कम महिला सर्वाधिक व सबसे कम महिला साक्षरता जिला। तो सबसे ज़्यादा अगर महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तो कहाँ पे हैं, तो आपका कानपुर में है। लगभग 75% वहाँ पे महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, साक्षर हैं। और अगर सबसे कम की बात करते हैं तो आपका वहाँ पर वहीं श्रावस्ती है। श्रावस्ती में लगभग 34% महिलाएं ही पढ़ी लिखी हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले। तो अगर पुरुषों में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा साक्षरता पुरुष आपका गौतम बुद्ध नगर में है, जो लगभग 88% है। और वहीं पर अगर पुरुषों की बात करें तो श्रावस्ती में ही, जहाँ पर महिलाएं सबसे कम पढ़ी लिखी हैं, वहीं पर आपके पुरुष भी सबसे कम पढ़े लिखे हुए हैं, लगभग 57%। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक व सबसे कम 10 की वृद्धि वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक व सबसे ज़्यादा वृद्धि वाले ज़िले गौतम बुद्ध नगर है, और सबसे कम 10 की वृद्धि वाले आपका कानपुर नगर है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले ज़िले। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं लिंगानुपात आपका जौनपुर में है, मतलब कि यहाँ पे 1000 लड़कों में 1024 लड़कियाँ हैं। और वहीं पर सबसे कम आपका गौतम बुद्ध नगर में है, जहाँ पर 1000 लड़कों पर लगभग आपके 851 लड़कियाँ ही हैं। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले ज़िले। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपका कहाँ पे है, बलरामपुर में है, 950 है। और सबसे कम आपका बागपत में है, जो कि 841 ही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच व बलरामपुर है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में कौन कौन से हैं। तो न्यूनतम में सबसे ज़्यादा सबसे कम कानपुर, फिर हमीरपुर, फिर बागपत, फतेहपुर व देवरिया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले घटते हुए क्रम में। तो अभी तो मैंने बताया था, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है, जौनपुर में है, 1024 है। उसके बाद आजमगढ़ में है, फिर देवरिया में है, प्रतापगढ़ में है, और फिर सुल्तानपुर में है। 5 जिले, लेकिन आपको कम से कम 3 तो याद रखना ही रखना है। और वहीं पर अगर हम न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले का नाम देखते हैं, तो सबसे कम लिंगानुपात आपका दिखता है गौतम बुद्ध नगर में, फिर बागपत में, फिर हमीरपुर, फिर मथुरा और बांदा में, फिर कानपुर नगर व औरैया में दिखता है आपका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले ज़िले कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा साक्षरता जिला में आता है आपका गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा व गाजियाबाद। ठीक है, औसतन देखिए, औसत पूछा जा रहा है। अगर वहीं पर आपसे पूछा जाता है सबसे साक्षरता पुरुष में कहाँ पे है, तो सबसे साक्षरता पुरुष आपके कहाँ पे है दोस्तों, तो आपका गौतम बुद्ध नगर में ही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम औसत साक्षरता वाले 5 जिले कौन कौन से। तो सबसे कम साक्षरता आपका श्रावस्ती में है, उससे ज़्यादा आपका बहराइच में है, फिर उससे ज़्यादा बलरामपुर में है, उससे ज़्यादा बदायूं में है, फिर उससे ज़्यादा रामपुर में है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले कहाँ पे हैं। तो सबसे ज़्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी कहाँ पर हैं आपका दोस्तों, कानपुर में है, उसके बाद लखनऊ में है, उससे कम पढ़ी लिखी फिर आपको गौतम बुद्ध नगर में मिलेंगी, फिर औरैया, फिर गाजियाबाद में मिलेंगे। यहाँ पे आपके लगभग 5 हो गए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो आपके श्रावस्ती सबसे कम पढ़ा लिखा है, जहाँ पर महिलाएं सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, कानपुर नगर महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, सबसे कम कहाँ पे है, श्रावस्ती में है, याद रखिएगा इसको। फिर बलरामपुर, बहराइच, बदायूं व फिर रामपुर में है। यहाँ पर मैंने परसेंटेज में नहीं बोल रहा हूँ, परसेंटेज आप इसका PDF लेके डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे और इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। तो अभी मैंने देखा, सर्वाधिक पुरुष में आपका गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया है, इटावा, गाजियाबाद व झांसी है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे कम अगर साक्षरता है पुरुषों में तो कहाँ पर है, श्रावस्ती में है, फिर बहराइच में, बलरामपुर में, बदायूं व रामपुर में आपके हैं। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यह हमारा उत्तर प्रदेश के जनसंख्या का फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद एक पार्ट इसका और आएगा, वहाँ पे भी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों, और आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।